Question number 15. Given a GP with A is equal to 7 to 9 and 7th term 64. Determine S7. हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, 7th टर्म दे रखी है, हमें S7 फाइंड करना है। तो SN फाइंड करने के लिए N दिया है 7, लेकिन SN फाइंड करने के लिए सबसे पहले R पता होना चाहिए। तो पहले R फाइंड कर लेते हैं। तो A है 7 to 9 और सेवन्थ टर्म दे रखी है 64। अब सेवन्थ टर्म को ओपन करके हम R निकाल सकते हैं। A7 को लिख सकते हैं AR की पावर 6 इज इक्वल टू 64। अब A है 7 to 9, ओके, तो यहाँ पर A की वैल्यू हम 7 to 9 पुट कर देंगे। R की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इनके फैक्टर बनाएंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 7 to 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 6। दोनों की पावर सेम है, R की भी और यहाँ पर भी, तो पावर से पावर कैंसिल, तो R आ गया 2/3। नाउ 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.6 विच इज़ लेस देन 1। तो SN फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगेगा लेस देन 1 वाला। तो आगे चलते हैं। ये फार्मूला है लेस देन 1 वाला, लेस देन 1 वाला, ओके। SN 1 माइनस R की पावर N अपॉन 1/R। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। S7 इज इक्वल टू A की जगह 7 to 9, ये 1, R की जगह 2/3 की पावर 7, क्योंकि N हमारे पास 7 है, ओके, और नीचे 1 माइनस 2/3। तो ये हो गया 7 to 9। 2 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 128 और 3 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 2187। और ये हो गया, नीचे इसका LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 अपॉन 3, ओके। LCM ले लिया हमने यहाँ पर। फिर ये 7 to 9, ये फिर से इसका LCM लिया, ओके। तो ये हो गया 2187 माइनस 128 अपॉन 2187 अपॉन में 3 माइनस 2, ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू 7 to 9। इन दोनों को माइनस किया तो 2059 अपॉन 2187 और 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये अब 1/3 है, ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो गया, उधर 1/3 था तो यहाँ पे 3/1 हो गया। तो ये हो गया 7 to 9 इंटू 2059 इंटू 3/2187, ओके। कैंसिल होकर ये आएगा 2059। अब यहाँ पर सिर्फ ये ही आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो पावर है ये इवन है। देखो यहाँ पर ये जो पावर थी कौन सी, ये रही, ये जो पावर है ये इवन है। अब तक हमने जितनी पावर करी वो सब ऑड थी, किसी का क्यूब हो गया या किसी की पावर 5 ऐसे, लेकिन यहाँ 6 है। तो जब कभी पावर इवन में होती है तो हम उसे प्लस माइनस लेते हैं, जैसे इवन प्लस माइनस, जैसे √4 इज इक्वल टू √4 को हम लिखते हैं +-2, क्योंकि √4 2 का स्क्वायर भी हो सकता है और -2 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो +-2 आ जाता है। तो इवन के लिए हम हमेशा प्लस माइनस लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इवन पावर्स कैंसिल की थी, कहाँ पर, यहाँ पर, ओके। इवन पावर्स हमने कैंसिल की थी, तो दिस कुड बी +-2/3। तो यहाँ पर हमने +2/3 लेकर सॉल्व किया था। तो यहाँ पर मेंशन करना होगा, यहाँ पर मेंशन करना होगा व्हेन यहाँ पर मेंशन करेंगे व्हेन R इज इक्वल टू +2/3। इससे ही हमने ये वाला सॉल्यूशन किया था, ओके। तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब अगर हम -2/3, देखो -2/3 लेते हैं तो फिर से सॉल्व करना होगा। नाउ व्हेन
r इज इक्वल टू -2/3। अगेन इट इज़ लेस देन 1। ओके, ये लेस देन 1 है तो इसमें फार्मूला लगाएंगे Sn। और अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लोगे और ये क्वेश्चन अगर मान लो पेपर में 4 मार्क्स का आया तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इवन पावर्स के लिए हमेशा प्लस माइनस लगाना है। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। S7 ये फार्मूला लगा दिया, a की जगह 729 ओके 1 और माइनस r की जगह -2/3 यहाँ पर लगेगा, -2/3 ओके, क्योंकि अब हम -2/3 से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पावर हो गई, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। r की जगह -2/3 और यहाँ पर भी -2/3, a की जगह 729 7। अब यहाँ पे देखो 729 1। अब ये देखो इसकी पावर ऑड है तो यानी कि माइनस का माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो यहाँ पर प्लस लिख देना है क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। एंड 2 की पावर 7 होता है 128 अपॉन में 3 की पावर 7 होता है 2187 डिवाइड में माइनस माइनस प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा 1 + 2/3। अब 729 एज इट इज़। ओके, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2187 + 128 अपॉन 2187 डिवाइड में इसका भी एलसीएम लेंगे 3 × 1 = 3 + 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो इन दोनों को प्लस कर देंगे, उन दोनों को प्लस किया तो हमें मिला 729 × 2315 अपॉन में 2187 और नीचे प्लस किया तो ये हो गया 5/3। ओके, तो ये अब जो 3 है ये पूरी टर्म जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 729 × 2315 अपॉन 2187। ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये हो गया 3/5। कैंसिल करके यहाँ पर आएगा 463। तो ये आ गया S7 जब r इज इक्वल टू -2/3 है। तो इसके 2 आंसर आएंगे।